स्टॉक मार्केट से डर के लोग अपने पैसे बैंक डिपॉजिट्स में रखते हैं और ये डर इसलिए लगता है क्योंकि इक्विटी मार्केट रिस्की है। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल टेंड टू मिसअंडरस्टैंड द रिस्क्स। बट एक बार ये समझ में आ जाए कि रिस्क्स एग्जैक्टली क्या हैं, तो आप खुद रियलाइज करोगे कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है और आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप हमेशा के लिए एफडी से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाओगे। ओके, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात ये कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। फिर हम बात करेंगे कि इक्विटी के रिस्क के क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझने से उसका डर दूर हो जाएगा। फिर मैं आपसे एक बोनस पॉइंट शेयर करूंगा एंड फाइनली आई विल गिव यू द इजी इक्विटी प्लेबुक, how to earn good money from the stock market without fear and with virtually no time commitment. So here we go. एफडी में 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं अगर इक्विटी की बात करें तो उसमें 12 से 13% का रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म एवरेज। नोटेबली with compounding over the years, the difference between FD and equity starts looking dramatic. इक्विटी में दो तरह के रिस्क हैं, वॉलेटिलिटी एंड टोटल लॉस, यानी कि किसी स्टॉक का पूरी तरीके से डूब जाना। मार्केट से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है अगर हम दोनों रिस्क को अच्छे से समझ लें। सो लेट्स गेट टू द फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क। स्टॉक मार्केट में स्विंग्स आते रहते हैं। इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज वोलेटाइल, वो बहुत इरेशनली बिहेव करता है। कहीं बॉम्ब फटा, मार्केट गिर गया। कहीं बॉम्ब फटने से किसी कंपनी का प्रॉफिट क्या एक्चुअली गिरता है। सपोज आपने एक स्टॉक खरीदा और थोड़े ही दिनों में वो 15-20% गिर गया। ये लॉस नोशनल है, ये रियल लॉस नहीं है। जब तक आप डर कर बेच न दो तब तक वो एक्चुअल लॉस नहीं होता है। दिस अनरियलाइज्ड नोशनल लॉस इज टेम्पररी, मैटर ऑफ टाइम व्हेन द मार्केट सेंटिमेंट्स विल इंप्रूव एंड योर शेयर प्राइसेस विल गो अप अगेन। इन द लॉन्ग रन द मार्केट फॉलोज द इकोनॉमी। जहां बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा रहा है वहां पे स्टॉक प्राइस भी अच्छा ग्रो हुआ है एंड वाइस वर्सा। इफ यू इन्वेस्ट इन गुड बिजनेसेस योर पोर्टफोलियो विल डू वेल। डोंट थिंक ऑफ इक्विटी एज अ क्विक मनी मेकिंग मशीन, थिंक ऑफ इट एज अ वे टू ओन अ पार्ट ऑफ गुड बिजनेसेस, हाउएवर स्मॉल अ पार्ट दैट मे बी। एक तरीके से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट इज अ मीन्स टू डेमोक्रेटाइज बिजनेस ओनरशिप। अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता तो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन ही बिजनेस के ओनर हो पाते। समराइज किया जाए तो शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होता है, बट आपको डरना नहीं है। यू मस्ट होल्ड योर शेयर्स फॉर द लॉन्ग टर्म। जब मैंने कहा कि आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट से डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो शायद आपके दिमाग में ऐसी चीजें आ रही होंगी कि देयर वर स्टॉक्स जिनको मैंने सालों तक रखा एंड वो गिरते गिरते ऑलमोस्ट जीरो पहुंच गए। ऐसे कुछ नाम मुझे अभी याद आ रहे हैं, जैसे यूनिटेक, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस एनर्जी, IVRCL, सत्यम कंप्यूटर्स, लैंको इंफ्रा, जेट एयरवेज, येस बैंक, बहुत हैं। एंड जनरली इसके दो रीजन होते हैं, फ्रॉड आ गया या फिर बिजनेस धीरे धीरे फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल जेट एयरवेज, वोडाफोन आइडिया। पहले के मुकाबले देखा जाए तो अब स्कैम्स काफी कम हो गए हैं। रेगुलेटरी ओवरसाइट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, सिक्योरिटी मार्केट ट्रांजैक्शंस। बट डिस्पाइट द टाइटर रेगुलेटरी ओवरसाइट ऐसे स्कैम्स फिर भी होंगे। बिजनेस फेलियर की बात करें तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी बदल गया, लॉ या रेगुलेशंस बदल गए, मैनेजमेंट क्वालिटी खराब रहा, या फिर कंपटीशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, अमंग अदर रीजंस। क्या स्कैम्स या बिजनेस फेलियर के डर से हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए? एब्सोल्युटली नो। नोटिस कीजिए कि हमने अभी जिन स्टॉक्स के बारे में बात की उनमें से बहुत सारे निफ्टी में थे, बट फिर भी निफ्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेट्स टेक अ रियल एग्जांपल। लेफ्ट साइड में वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस का चार्ट है, राइट साइड में निफ्टी का। इसका शेयर प्राइस गिरता रहा व्हाइल इन पैरेलल निफ्टी ऊपर ही चढ़ता रहा। क्या रीजन है? निफ्टी इज अ डाइवर्सिफाइड इंडेक्स कंपोज्ड ऑफ 50 स्टॉक्स। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर, लेट्स डू अ लिटिल मैथ। सपोज आपने एक पोर्टफोलियो बनाया ऑफ 40 स्टॉक्स एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हर स्टॉक को आपने 2.5% कैपिटल दे दिया। सपोज 5 साल बाद ऐसा सिचुएशन आया कि कोई एक स्टॉक बिल्कुल डूब गया, फॉल्स टू जीरो। आपके पोर्टफोलियो में 2.5% का लॉस हुआ। Now notice, over these 5 years,
एफडी के कंपैरिजन में आपने हर साल ऑन एवरेज 5 से 6% एक्स्ट्रा रिटर्न बनाया है. सो इन अ पीरियड ऑफ 5 to 6 years you have already made about 25 to 30% more returns than FD. Now after 5 years, even if your portfolio loses 2.5%, आप फिर भी FD से बहुत ज्यादा कमा चुके हैं. To sum up, टोटल लॉस सिचुएशंस किसी किसी स्टॉक में आ सकते हैं. अच्छे स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर आप ऐसे सिचुएशन से बच सकते हैं. अब अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह गया है तो लेट मी गिव यू वन मोर बेनिफिट ऑफ इक्विटी एंड दैट इज टैक्स एडवांटेज. एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें हर साल के एंड पे आपको टैक्स देना पड़ता है, वो भी स्लैब रेट पे. इक्विटी पे स्लैब रेट नहीं, स्पेशल रेट लगता है विच इज टिपिकली लोअर देन द स्लैब रेट फॉर मोस्ट पीपल. ऑल्सो हर साल आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. अगर आपने इक्विटी को 5 साल रखा है तो 5 साल के एंड पे जब आप शेयर बेच रहे हो तब आपको टैक्स देना पड़ता है. इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा होता है कंपाउंडिंग पे, क्योंकि एफडी में क्या होता है, हर साल के एंड में आपने टैक्स दे दिया तो जितना आपने टैक्स दिया आपका कैपिटल उतना कम हो गया. अगले साल आप थोड़ा रिड्यूस्ड कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट. इक्विटी में क्योंकि आप हर साल टैक्स नहीं दे रहे हो, यू पे डायरेक्टली व्हेन यू सेल, तो आपका जो कैपिटल जैसे बढ़ रहा है ना वो हर साल टैक्स के कारण कम नहीं हो रहा. अब इसका जो डिफरेंस है ये कंपाउंड होते होते ओवर द इयर्स काफी बड़ा हो जाता है. सो अब मैं होप करता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट के रिस्क्स की बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, स्टॉक मार्केट का डर निकल गया है और अब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं इन्वेस्ट करने में. ओके, सो हियर कम्स द प्लेबुक कवरिंग द डूज एंड डोंट्स. स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे बन सकते हैं तो क्यों ना फायदा उठाया जाए. सारे पैसे शेयर मार्केट में नहीं लगाने हैं. कुछ इमरजेंसी फंड्स सेफ और लिक्विड में होने चाहिए, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, जिससे कि अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो शेयर्स को लॉस में ना बेचना पड़े. ऐसे सिचुएशन को हम फोर्स लिक्विडेशन करते हैं और इसे अवॉइड करना है. इन्वेस्ट करें सिर्फ हाई क्वालिटी स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स के लालच से दूर रहें. क्वालिटी स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी भी कम होती है और टोटल लॉस का चांस भी कम होता है. शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से नहीं डरना है. टेम्पररी लॉसेस होंगे पर इवेंचुअली मार्केट अपने रास्ते पे आ ही जाता है. सो जस्ट रिलैक्स, स्टे पुट. लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें एंड रिमेंबर डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है. खुद इन्वेस्ट करने की जगह आप पैसिव इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल थ्रू निफ्टी ETF. उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है. इक्विटी का फायदा भी मिल जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा. इट्स अबाउट एज इजी एज बैंक डिपॉजिट्स. एंड मोर इंटरेस्टिंगली हम अगले वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट के 12-13% रिटर्न से ज्यादा कैसे बनाया जा सकता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.